कहीं ये मत सोचना कि महाराज जी की नजर मेरे सोने चांदी के गहनों पर है। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सब यही रह जाना है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब जाना है तो सब कुछ यही रहना है। कबीर इसी को कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, यहां किसी को सदैव नहीं रहना। जिसने समस्त संसार को बनाया उस कन्हैया को भी सदैव नहीं रहना पड़ा शरीर के साथ। सुखदेव जी जिन्होंने कथा सुनाई उन्हें भी नहीं रहना पड़ा, और परीक्षित जिन्होंने कथा सुनी उन्हें भी जाना ही पड़ा। इसलिए यह समय जितना मिला है, जितना छोटा सा समय मिला, उसका सदुपयोग कर लो ईश्वर के शरण में आकर। किसी ने प्रश्न पूछा था परसों, कल या परसों, कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मानव जन्म क्यों लेता है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, और कुछ भी। जीवन में जन्म लेकर अगर तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो समझना संपूर्ण जीवन तुम्हारा बेकार है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है इस जीवन का। एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कारण इस जीवन का है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर के पास चले जाना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भगवान होते ही नहीं, आजकल सबसे ज्यादा राजनीति की चर्चा चाय की टपरी पर होती है, नहीं? सारे राजनीतिज्ञ वहीं बैठे हैं। या तो फिर कहें कि यहाँ इस गली में भी खूब होती है, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये सारे लोग शाम को बैठते हैं इस यहीं पर, और फिर बातें होती है ना। हमारे मुख्य यजमान ने आज बताया है कि शाम को सब लोग यहाँ बैठते हैं और बातें होती हैं, और वहां बैठकर जो हम मोदी, राहुल, केजरीवाल करते हैं ना अपने दिमाग का, बस। और एक और स्थान है जहां राजनीति की बड़ी चर्चा होती है, इधर उधर की बड़ी बातें होती है, नाई का सैलून। वहां पर एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान में गया, सैलून में, तो चर्चा होने लगी कि कभी भगवान की पूजा करते हो? बोला भगवान कौन है? भगवान कुछ नहीं होता, भगवान होता तो मुझे दिखता, भगवान कुछ होता नहीं। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि क्या कहूं, इसको कैसे समझाऊं उसे। देखो, कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, नींद में है, तो उसे जगा सकते हो, उसे हिलाओगे, आवाज लगाओगे तो वो जग जाएगा। लेकिन अगर किसी ने सोने का नाटक किया है तो उसे कितना भी हिलाओगे वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसने नाटक किया हुआ है। तो ऐसे ही ये दुनिया है। किसी को वास्तव में जिज्ञासा हो जानने की तो उसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन किसी को कुतर्क करना है तो उसके पास अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करना मूर्खता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, संसार में हो सकता है बहुत लोग, बहुत से गुरु मुझसे ज्यादा ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ कभी तर्क कुतर्क मत करना। तुम यह विश्वास रखना कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला गुरु तुम्हें संसार में कहीं नहीं है। तो प्रेम की सामर्थ्य बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। वहां नाई को प्रेम का क्या पता, भगवत प्रेम का। नाई ने कहा भगवान कुछ नहीं होते, आप किस भुलावे में पड़े हो। उस आदमी ने सोचा क्या समझाया जाए। वो बाहर निकला सैलून से, तब देखा एक आदमी फिर से उस दुकान में आ रहा था। खूब लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, उस आदमी के दिमाग में आइडिया आया, क्लिक किया
उसने उस आदमी को रोका, कहाँ आ रहे हो, तुम्हारे बाल क्यों बढ़े हुए हैं, तुम्हारी दाढ़ी क्यों बड़ी हुई है। इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में नाई होते ही नहीं। अगर नाई होते तो तेरे बाल छोटे होते। अब वो जो नाई दुकान में बैठा है वो कहता नहीं नाई होते हैं, मैं हूं। वो कहे नहीं नाई तो होते नहीं, अगर होते तो इसके बाल छोटे होते, इसकी दाढ़ी छोटी होती। नाई चीख चीख कर कह रहा मैं हूं, नाई होते हैं इस दुनिया में, देखो मैं हूं, मुझे छूकर देखो, अभी अभी मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं। वो माने ही नहीं, बोले नहीं नाई होते नहीं, नाई होते अगर तो इसके बाल छोटे होते। तो नाई ने कहा नहीं मैं हूं, ये मुझ तक पहुंचा नहीं था। उसने कहा समझ में आ गया ना, भगवान भी है, तुम अभी उन तक पहुंचे नहीं हो, इसलिए तुम्हें दृष्टि नहीं, तुम्हें दिखे नहीं। तो किसी के कह देने भर से ईश्वर नहीं होता। आपकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है, आपकी बुद्धि, आपकी साधना, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, आपका समर्पण ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं दिखते। इसका मतलब ये थोड़े है कि भगवान होते नहीं, भगवान होते हैं।